गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है। इससे पहले वीडियो में हम क्लास 9th जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम जाने थे कि हमारा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, और हमने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया था। और आज हम जानेंगे पहले कि भौतिक परिवर्तन के क्या लक्षण हैं। उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के क्या लक्षण हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। बच्चों, आपको जितना भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है, आप उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए और उसको तैयार करिए, क्योंकि आपका स्कूल ओपन ही होने वाला है, यानी खुल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा सोच नहीं रखना है कि हमारा स्कूल नहीं खुलेगा और आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉपी अपनी बना करके जितना भी आपको बोर्ड पे समझाया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। तो चलिए अब हम आते हैं भौतिक परिवर्तन के निम्नलिखित लक्षण, यानी भौतिक परिवर्तन जो हमारा होता है उसके जो लक्षण होते हैं वे क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं, यानी बहुत से होते हैं, आप कह सकते हैं। तो जिनमें से पहला नंबर आपसे कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी आपको पहले हम बता चुके हैं कि यदि किसी भी पदार्थ में आपका भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि पदार्थ के आकृति और आकार में परिवर्तन होता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि आपके किसी भी पदार्थ आपके पास है और उस पदार्थ में यदि भौतिक परिवर्तन होगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस पदार्थ में किसी भी को कोई चेंजेशन नहीं होगा। यानी पदार्थ जो आपका जो उस पदार्थ का गुण होगा वही होगा जो पदार्थ का पहले। सेकंड पॉइंट कहते हैं, कहा जा रहा है भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। इसको भी हम बता चुके हैं कि आपके पास एक पदार्थ है, उस पदार्थ में भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है तो आपका जो पदार्थ होता है वैसे ही रहता है, लेकिन उसके जो भौतिक गुण होते हैं उनके भौतिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इस बात को हम आपको सबसे पहले बताए थे कि आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें आपका कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो आप जाने कि यह क्या थे, भौतिक परिवर्तन के जो लक्षण थे इसके बारे में आप जाने। अब आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी केमिकल चेंज, यानी किसी भी पदार्थ में यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या होता है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो कहा जा रहा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सेलों के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थों के संगठन, भार तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहा जा रहा है यदि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो उस पदार्थ के जो पहले गुण थे वह, यानी भौतिक या रासायनिक गुण जो कुछ भी होता है वह क्या होता है, बदल जाता है प्रायः। यानी इसका जो गुण होता है वह फिर वापस नहीं होता। यानी इसके पहले जो हम जाने थे भौतिक परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ था कि यदि किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता था तो उस परिवर्तन में आपका जो परिवर्तन से नया पदार्थ बनता था उस पदार्थ में भी उस पदार्थ के गुण पाए जाते थे। लेकिन आपका जो केमिकल चेंज होता है, यदि किसी भी पदार्थ में रासायनिक चेंज हो जा रहा है तो उस पदार्थ की टोटल प्रॉपर्टी क्या होती है, बदल जाती है। उसका जो, यानी किसी भी पदार्थ का जो पदार्थ आपका बदलता है तो पदार्थ का मूल जो गुण होता है रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का जो मूल गुण होता है वह नहीं होता, यानी उसका अस्तित्व पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है जब किसी पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है।
चलिए हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आपका क्या कागज है, हमने आपको जो बताया था कि जब किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन हम जिसके द्वारा करते हैं, जो फोर्स लगाकर करते हैं, यदि इस फोर्स को हम हटा देते हैं तो यह जो परिवर्तन होता है वह हट कर पदार्थ अपनी अवस्था में स्वयं आ जाता है। लेकिन यदि किसी भी पदार्थ में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी मान लीजिए यह आपका है और इसको यदि रासायनिक परिवर्तन करें, रासायनिक परिवर्तन कब होगा, जब हम इस पदार्थ को क्या करते हैं, जला देते हैं, तो पदार्थ हमारा या जो कागज है वह जलकर क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो क्या राख से आप फिर कागज बना सकते हैं? नहीं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि आपका भौतिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें आपका नया पदार्थ बनता है। आपका कागज तो रहेगा नहीं, लेकिन आपका जो भौतिक परिवर्तन था उसमें आपका क्या था, आपका पदार्थ वही रहता। तो वही आपसे बात कही जा रही है कि यदि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो उस पदार्थ का जो मूल अस्तित्व होता है वह क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी जब हम इस पदार्थ को जलाएंगे तो वह क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी वह कैसा हो जाएगा, ब्लैक भी हो सकता है। तो और उसका जो गुण होता है, यानी वह राख हमारा छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन आपका यह क्या है, कागज है, तो उसकी प्रॉपर्टी से पूरी तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण होता है वह क्या होता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। तो चलिए पर हम दूसरे इस परिभाषा को आपको बताते हैं कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदों के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थ के संगठन, भार तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी आपका जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके भार में भी कुछ कमी या अधिकता हो सकती है। ऐसा आपका कब होगा, जब आप किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन देखेंगे तब आपका होता है। तो आप जाने बच्चों की रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और एक बात और, रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, जबकि आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब चलिए हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा इसके बारे में। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आगे तो कहा जाए रासायनिक परिवर्तन के 3 लक्षण हैं, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके जो लक्षण हैं निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है बच्चों, कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जब आपका पदार्थ है और उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उस पदार्थ का जो गुण होता है मूल पदार्थों के गुणों से क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी बदल जाता है। आप कह सकते हैं कि तब होता है जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तब होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, कहा जाए रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। फिर आपसे बात कहा गया कि नया, क्या शब्द आ गया, नया पदार्थ। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि आपके पास जो कोई भी पदार्थ है और आप उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं तो आपका पदार्थ वही पदार्थ नहीं रह जाता, उससे दूसरा पदार्थ बन जाता है, यानी नया पदार्थ। तो कोई पदार्थ नया बनता है तो आप कह सकते हैं कि पहले की उस पदार्थ की जो प्रॉपर्टी थी और नए पदार्थ की प्रॉपर्टी जो होगी वह क्या होगी, अलग होगी। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि बहुत रासायनिक जब परिवर्तन किसी पदार्थ में होता है तो उससे जो नया पदार्थ जो बनता है उस पदार्थ का जो गुण होता है वह पहले वाले पदार्थ के गुणों से क्या होता है, इसके बाद थर्ड नंबर क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी अस्थायी होने का मतलब क्या है, जब आप उस परिवर्तन को, यानी जो परिवर्तन जिस माध्यम से आप करते हैं, यदि आप उस माध्यम को हटा लेंगे
तो आपका जो पदार्थ है वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा। यानी एक बार परिवर्तन हो जाने पर आपका पदार्थ जिस अवस्था में बदल जाता है वह पदार्थ जो है आपका उसी अवस्था में रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक कागज़ का एग्जाम्पल दिया था, तो हमने आपको क्या बताया, यदि हम कागज़ को क्या करते हैं, जला देते हैं तो हमारा कागज़ जो हो जाता है जल के क्या बन जाता है, राख बन जाता है, राख बन जाता है। तो क्या हम जब कागज़ से एक बार जला देते हैं तो कागज़ हमारा जल के खत्म हो जाएगा, तो परिवर्तन हमारा अपने आप ही हट जा रहा है जलना। तो क्या राख से उस कागज़ को फिर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो राख की प्रॉपर्टी होगी वह कागज़ की प्रॉपर्टी से अलग भी होगी, ऐसा भी होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह क्या होता है, अस्थायी। यह रहा आपके परिवर्तन के बारे में जाने कि परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन आपका कितने प्रकार का होता है और उस परिवर्तन के क्या क्या लक्षण होते हैं, हमने आपको इसके बारे में आपको बताया। अब हम चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है विलयन। अब विलयन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों अब सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभी आप विलयन किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन। यानी कहने का मतलब क्या है, आप दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाइए, लेकिन आपका जो उससे मिश्रण बने वह कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। जब आपका समांगी मिश्रण होगा तभी आपका विलयन बनेगा, अन्यथा आपका विलयन नहीं बनेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का जो मिश्रण होता है तो कैसा होता है, आपका समांगी मिश्रण होता है। क्यों, क्योंकि जब हम चीनी को जल में मिलाते हैं तो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वह अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में क्या होते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं और पानी के जो बीच का स्थान होता है उनमें क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं और हमारा जो विलयन बनता है वह कैसा हो जाता है, समांगी हो जाता है। और सब जो मिश्रण बनता है वह हमारा क्या हो जाता है, समांगी हो जाता है। जब हमारा समांगी मिश्रण हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्या बनेगा, विलयन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हमारा नींबू और पानी का, नींबू और पानी का, यदि आप क्या करिए, नींबू ले लीजिए और पानी ले लीजिए और दोनों को आपस में मिलाइए तो आपका जो विलयन बनता है, मिश्रण बनता है वह भी आपका क्या होता है, समांगी होता है। क्यों, क्योंकि उस पानी में से हम विलयन को उस मिश्रण में से हम पानी को चाहे जहाँ से निकालेंगे आपका स्वाद क्या होगा, उसी तरह होगा। चाहे आप ऊपर से निकालेंगे, चाहे बीच से निकालेंगे, चाहे नीचे से निकालेंगे, पानी का जो टेस्ट होगा यानी आपका जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का टेस्ट जो होगा एक समान ही होगा, चाहे जहाँ से उस पानी को निकालेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप जाने कि समांगी मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन हमारा कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो अब आप जानिए कि मिश्रण जो बनता है इसमें दो पदार्थों का, दो विलयन में जो अवयव होते हैं यानी वह दो होते हैं। एक ऐसा आपका कोई पदार्थ होगा जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और एक ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। यानी आप कह सकते हैं
यानी आप कह सकते हैं कि आपका विलयन कब बनेगा, जब मान लीजिए हम एक पदार्थ ए ले और एक पदार्थ बी ले और दोनों को मिलाते हैं तो हमारा मान लीजिए हमारा पदार्थ क्या बनेगा, सी बनेगा। तभी हम कहेंगे क्या है हमारा यार आपका, लेकिन जो पदार्थ मिला रहा है कैसा, उनको मिलाने से जो आपका विलयन बनेगा कैसा हो, समांगी होना चाहिए। तो यार वो पदार्थ होते क्या, मान लीजिए आप एक पदार्थ लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों की पदार्थ की मात्रा जो हो समान हो, समान भी हो सकती है, लेकिन आप जब मिश्रण बनाएंगे तो उसमें किसी भी पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जब विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो इसे हमारा विलयन है। तो बच्चों आपका जो विलयन बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, एक विलायक होगा और एक विलेय होगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, विलयन बनेगा। आप इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, आपका विलायक है जिसको कहा जाता है सॉल्यूट कहा जाता है, इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, इसको हम सॉल्यूशन। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप विलयन बनाएंगे तो उस विलयन में यानी विलयन बनाते समय आप कोई भी दो पदार्थ जरूर लेंगे, तो उस दोनों पदार्थ में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और दोनों को मिलाने से जो हमारा पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए जैसे हमने कहा जल और चीनी का मिश्रण, चीनी के मिश्रण में कौन विलायक और विलेय। मान लीजिए अभी आपसे कोई पूछ ले कि आप जल और चीनी के मिश्रण को लिए हैं, तो आप बताइए इसमें कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है। तो आपकी जायज़ बात है कि आप जब लेंगे तो जल की मात्रा क्या होगी, आपकी अधिक होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। आप ऐसा ही विलयन बनाएंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 1 किलो चीनी लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम चीनी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ जब आप जल और चीनी वापस में मिलाएंगे तो आपका जो मिश्रण बनेगा तो वह क्या होगा, आपका समांगी होगा और वह आपस में पूरी तरह से घुल भी जाते हैं, आपको ये बात पता है। और जो आपका देखिए जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, चीनी की मात्रा कम होगी। तो आप कर सकते हैं कि इस विलयन में हमारा जो जल होता है वह किसका काम करता है, विलायक का काम करता है। जो चीनी होता है वह किसका काम करता है, विलयन का काम करता है। इस प्रकार से एक और भी आप कह सकते हैं एक बात, यानी जो अपने अंदर किसी को क्या करता है, समाहित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो समाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और उनसे हमारा जो विलयन बनता है, जो मिश्रण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यार आप सबको जाने बच्चों, आप जाने कि विलेय और विलायक क्या होता है और आपका विलयन कैसे बनता है। अब हम आते हैं कि विलयन की प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि विलयन की विशेषताएं, यानी विलयन की क्या विशेषताएं हैं। तो विलयन की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं और उनमें से कुछ विशेषताओं को हम आपको बताते हैं। तो जिनमें से सबसे पहला नंबर कहा जा रहा है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। और इसके पहले ही हम आपको बता चुके हैं, आपका विलयन जब भी बनेगा तो मिश्रण आपका कैसा होगा, समांगी होगा। तो आप कह सकते हैं विलयन कैसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है बच्चों, अगर विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपके विलयन के कण होते हैं, जब आप विलयन बनाते हैं, जब विलायक और विलेय आपस में घुलते हैं तो वे अपने छोटे हो जाते हैं,
उनको हम नंगी आंखों से नहीं से देख सकते, क्योंकि उनका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वह 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है कम। अभी कहा जा रहा है थर्ड पॉइंट, विलियम में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यानी यदि आपके पास विलियन है, आप विलियन बना लिए हैं और विलियन में से आप प्रकाश को गुजारना चाहते हैं, तो आपका जो प्रकाश होता है वह विलियन से नहीं गुजरता है, ऐसा माना जाता है और यह सच भी है। आगे कहा गया छान कर विलियन में से विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि बात सच है, यानी जब हमारा विलियन बन जाता है तो उसको हम छान थोड़ी ना सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास चीनी और पानी का मिश्रण आपने बनाया, तो क्या आप छान कर चीनी के मिश्रण को, चीनी के कणों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो जो हमारा चीनी होता है वह अपने कणों में क्या होता है, टूटना प्रारंभ कर देता है, और आपका जो हमारा जड़ होता है यानी H2O, यह जो है H+ और OH- से बना होता है, और इनके बीच क्या होता है, कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है, और चीनी क्या होता है इसी में जाकर के समाहित हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार से हम जाने विलेय के बारे में, उनकी विशेषताएं क्या होती है, विलायक के बारे में जाने, विलेय क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और आज से क्लास 1 पे आपका समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे, और आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत